Hello student, I am Dr. Anita Sharma. Process of curriculum development की आज की क्लास में मैं यूनिट 3 के अंतर्गत डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम पर अपने विचार रखूँगी। जैसा कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम से हमारा अभिप्राय है कि पाठ्यचर्या को जो आधार प्रदान करते हैं, पाठ्यचर्या को जो निर्धारित करते हैं, वो कौन से ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर हमारी पाठ्यचर्या का निर्धारण किया जाता है। क्योंकि पाठ्यचर्या के अभाव में हम किसी भी व्यक्ति को शिक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करके ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है और शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपनी अपरिपक्वता को परिपक्व, बर्बरता को सभ्यता में, पाशविकता को मानवता में परिवर्तित कर सकता है। तो शिक्षा के जो प्रमुख निर्धारक हैं वो हमारी पाठ्यचर्या को एक आधार प्रदान करते हैं, जिसके के कारण हमारी पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है। Curriculum is influenced by various factors that shape its content, structure and delivery. These are known as determinants of the curriculum. तो determinants of curriculum के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि उसमें हमें जो करिकुलम का जो कंटेंट है वो हमें किस तरीके से शेप करना है, किस तरीके से बनाना है, उसका क्या स्ट्रक्चर हो और उसको हम कक्षाओं के अंतर्गत किस तरीके से डिलीवर करें। तो ये सभी जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो फिलॉसफिकल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जो दर्शन है, वो उसको जो है पाठ्यचर्या की एक बेस माना गया है। क्योंकि पाठ्यचर्या का जो संगठन है शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है और ये शिक्षा के उद्देश्य हमें दर्शन से प्राप्त होते हैं। तो बहुत सारे दर्शन हैं, जैसे कि आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है। ये जो सभी दर्शन हैं वो पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य होते हैं, जो हमारे करिकुलम के जो गोल्स होते हैं और जो उनका कंटेंट होता है, उसमें एक ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। क्योंकि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। फिलॉसफी इज़ ए साइंस विच इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज़ इन इटसेल्फ। फिक्टे ने भी दर्शन के विषय में बताया है कि फिलॉसफी इज़ द साइंस ऑफ नॉलेज। जैसे कि आइडियलिज्म का जो दर्शन है, आदर्शवाद का जो मुख्य आधार है, उसमें पाठ्यचर्या को जीवन के उच्च मूल्यों व आदर्शों के अनुसार पाठ्य विषयों को इसमें स्थान दिया जाता है। इसमें जो है हम बच्चों के जो रिलीजियस वैल्यू हैं उनको उनके रिलीजियस वैल्यूज़ के आधार पर हम बच्चों के सर्वांगीण विकास, आत्मानुभूति और सौंदर्यानुभूति की कल्पना करते हैं। और इसके अंतर्गत हम जो पाठ्यचर्या में जो बौद्धिक विकास हेतु उनके भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, नैतिक विकास के लिए धर्म है, नीतिशास्त्र है, दर्शन है, कलात्मक विकास के लिए संगीत कला, ललित कला और
वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए भौतिक, रासायनिक, जैविक, वानस्पतिक विज्ञान इत्यादि विषयों को हम इसके अंतर्गत रखते हैं, आइडियलिज्म के अंतर्गत। दूसरा है जो है रियलिज्म। रियलिज्म में जो है जो यथार्थवादी शिक्षा है, यथार्थवादी शिक्षा वो है जिसमें कि व्यावहारिक उद्देश्यों पर विशेष रूप से बल दिया जाता है, और इसमें पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम जो हमारे प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे प्राविधिक विषय हैं, उनको शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है, और इसमें यथार्थवाद के माध्यम से ही जो है पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को लाने का श्रेय इसी वाद को जाता है, रियलिज्म को जाता है। इसमें जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है वो उपयोगिता के आधार पर, या जो हमारी वर्तमान उपयोगिताओं की पूर्ति करने वाला हो, व्यापक पाठ्यक्रम हो, पाठ्यक्रम में एकीकरण हो, एक्टिविटी बेस्ड पाठ्यक्रम हो, और उसके साथ साथ ही इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी इसमें ध्यान रखा जाता है कि वो पाठ्यक्रम भी वो सारी चीज़ें भी इसमें रखी जानी चाहिए। प्रैग्मेटिज्म के आधार पर जो है ये भी जो है पाठ्यक्रम प्रयोजनवादी भी ये कहते हैं कि इस विचारधारा में भी ये कहा जाता है कि जो उपयोगी है हमारे लिए उन सबको हमें पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। तो ये भी उपयोगिता पर आधारित जो हमारा करिकुलम है, रुचि पर आधारित करिकुलम है, अनुभव पर आधारित करिकुलम है, और इंटीग्रेटेड करिकुलम की ये बात करते हैं। प्रयोजनवादी विचारधारा में जो पाठ्यचर्या का निर्माण है वो जिज्ञासा, कलात्मकता, अभिव्यक्ति, रचनात्मकता, अभिरुचि, विचारों के आदान प्रदान के आधार पर इसमें पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, जिससे कि भावी जीवन को सफलतापूर्वक व्यवस्थित किया जा सके। साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, इसके अंतर्गत जो हमारे मनोवैज्ञानिक निर्धारक हैं, मनोवैज्ञानिक निर्धारक जो है हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है व्यक्तिगत भेद के अनुसार बच्चों को हम किस तरीके से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, बच्चों की रुचियों, उनकी आवश्यकताओं, उनकी क्षमताओं, उनकी एज के अकॉर्डिंग हमें उन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के हमें एक प्रभावी पाठ्यक्रम हर आयु वर्ग और हर स्तर के बच्चों को तैयार करना चाहिए। और इसमें जो थ्योरीज ऑफ द लर्निंग है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है, उसके आधार पर हमें बालकों का, किशोरों का और युवाओं को किस तरीके से हमें पाठ्यक्रम को निर्धारित करें, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के हम जो हमारे साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं, मनोवैज्ञानिक निर्धारक हैं, उनको पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए, जिससे कि बच्चों का मानसिक विकास अच्छे तरीके से हो सके और बच्चों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकें, और व्यक्तिगत विभेदों के अनुसार वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। और इसके अलावा इसमें विभिन्न जो बच्चों की जो रुचियां होती हैं उनको ध्यान में रख करके या आवश्यकता पर आधारित जो पाठ्यक्रम हैं, क्योंकि हर एक बच्चे की जो क्षमताएं हैं वो भिन्न भिन्न हैं, उसके आधार पर हम इफ़ेक्टिव करिकुलम का निर्माण करें। इस तरीके से जो मनोवैज्ञानिक निर्धारक हैं पाठ्यचर्या के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे कि और ये छात्र के अधिगम को भी प्रभावित करते हैं और छात्रों के संवेगों को भी प्रभावित करते हैं, और इनके अनुसार पाठ्यचर्या में परिवर्तन साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स के अनुसार मतलब इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में मनोविज्ञान के समावेश के परिणाम स्वरूप शिक्षा का सैद्धांतिक और व्यावहारिक स्वरूप बहुत ज़्यादा परिवर्तित हुआ है, और शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली जो क्रांति है उसका श्रेय मनोविज्ञान को ही या मनोवैज्ञानिक डिटर्मिनेंट्स को ही जाता है।
सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स जो हमारे सामाजिक निर्धारक हैं, सामाजिक निर्धारक जो हमारी सामाजिक आवश्यकताएं हैं, जो लोगों के बदलते हुए मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं और सामाजिक समस्याएं हैं। ये इन सब के आधार पर इन सब को ध्यान में रख कर के हम बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनाने के लिए एक करिकुलम तैयार करते हैं, जिससे कि वो इन सारी चीज़ों को वो पढ़ कर के जब समाज में वास्तविक रूप से उनका पदार्पण करें तो वो उन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मतलब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जैसे कि आधारभूत मूल्य, सामाजिक आवश्यकताएं हैं, आधुनिकीकरण की मांग, अच्छा पारिवारिक जीवन जीने का तरीका, समाज के लोगों की जो लोकतांत्रिक मांगें हैं, सहयोग है। तो ये सारी चीज़ें हम जो हमारे सामाजिक निर्धारक हैं उनको हम अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित करते हैं, पाठ्यक्रम में रखते हैं, जिससे कि हम समाज की आवश्यकताओं और उनकी अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग हम एक अच्छा नागरिक जो है बच्चे को बना सकें। क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है और समाज शिक्षा के लिए एक आधार प्रस्तुत करता है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को और शिक्षा की समग्र प्रक्रिया को एक व्यावहारिक रूप देता है। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, क्रियाएं आदि हम सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार ही ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है, जिससे कि सामाजिक प्रभावों और मनुष्य के जीवन में उसकी गतिशीलता का इसमें जो है अध्ययन किया जाता है, उसका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। तो जो सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं उनको हम करिकुलम में वो हमारे करिकुलम को निर्धारित करते हैं, जो कि हमें भविष्य की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है। पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स पाठ्यक्रम में हम इस आधार को भी लेते हैं, जो राजनीतिक आधार होता है उसके आधार पर, क्योंकि राजनीतिक जो शिक्षा प्रणाली में व्यक्ति की जो रुचियां हैं, योग्यताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनको सभी को ध्यान में बल्कि ऐसी शिक्षा प्रणाली इसमें जो ऐसी शिक्षा प्रणाली या ऐसे सिद्धांतों को इसमें निर्धारित किया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ होती हैं, राजनीतिक जो दर्शन होता है या हमारे राष्ट्र का जो गोल है उसको अलाइन करके हम करिकुलम को निर्मित करते हैं, जो कि हमारे राष्ट्रीय इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। इस तरीके से जो है हम राजनीतिक जो हमारे निर्धारक हैं उनको भी हम पाठ्यक्रम में निर्धारित करते हैं, और जो हमारी राजनीतिक जो विचारधारा है उसकी भी भूमिका पाठ्यक्रम के निर्धारण में बहुत अधिक होती है। इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स जो हमारे आर्थिक निर्धारक हैं, पाठ्यचर्या के निर्धारण में आर्थिक तत्वों को भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि प्रत्येक देश की जो शिक्षा व्यवस्था का उसके आर्थिक स्थिति से उसका गहरा नाता होता है। राष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति के अनुकूल ही शिक्षा के लक्ष्य और पाठ्यचर्या का निर्धारण किया जाता है। देश की आर्थिक स्थिति के संबंध में जो दृष्टिकोण होता है, प्रायः उसी दृष्टिकोण का विकास उस राष्ट्र के बालकों में भी किया जाता है, क्योंकि शिक्षा को एक उत्तम इन्वेस्टमेंट माना गया है और शिक्षा पर जो व्यय का लाभांश जो है सर्वाधिक होता है। यदि किसी राष्ट्र की साक्षरता दर अधिक होगी तो उस राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय दर में निरंतर वृद्धि होती है। अतः प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यचर्या निर्धारित होती है। इस तरीके से हम
जो हमारे इकोनॉमिक डिमांड्स हैं, वर्क फोर्स है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हमें अपने वोकेशनल और स्किल बेस्ड एजुकेशनल करिकुलम में उनको हमें रखना चाहिए, जिससे कि हम एक समृद्ध राष्ट्र को निर्मित कर सकें। टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, जो हमारे टेक्नोलॉजी है वो भी शिक्षा के क्षेत्र में हम उसको भी महत्वपूर्ण रूप से पाठ्यक्रम में स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो आज वर्तमान स्थिति है कि इंक्लूज़न ऑफ द डिजिटल लिटरेसी, ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड टेक्निकल बेस्ड लर्निंग मेथड्स को आज हम करिकुलम के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ई लर्निंग है, ई लर्निंग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो है आज हम अपने करिकुलम में अडॉप्ट करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हैं या मल्टीपल वे ऑफ लर्निंग को आज हम अपने पाठ्यक्रम में यूज़ कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स का भी जो है पाठ्यक्रम के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान है। A well-balanced curriculum consider all these determinants to ensure holistic development of learner and relevance of the contemporary needs। तो जो हमारा एक संतुलित पाठ्यक्रम जो होता है उसमें इन उपरोक्त सभी डिटर्मिनेंट्स का, सभी निर्धारकों का हम पाठ्यक्रम में उनका इंक्लूज़न करते हैं, उनको रखते हैं, जिससे कि एक बच्चे का जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। और होलिस्टिक डेवलपमेंट जो हमारी समसामयिक स्थिति है समाज की, उन आवश्यकताओं, उन जो हमारी समाज की प्रेजेंट नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम लर्नर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। वो सारी चीज़ें हम इन डिटर्मिनेंट्स के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम में रखने का प्रयास करते हैं। थैंक यू क्लास।